तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि जो अपनी बॉडी में जितने भी फ्लूइड होते हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि जो मेजर फ्लूइड होते हैं, यानी जो मेन फ्लूइड होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। और ये बीएमएलटी डीएमएलटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डायग्नोसिस पढ़ते हैं कि कोई फ्लूइड की डायग्नोसिस पढ़ते हैं। जैसे ब्लड्स की डायग्नोसिस पढ़ते हैं तो पहले हमें ब्लड के बारे में पता होना चाहिए, उसका फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है, वो हमारी बॉडी में करता क्या है। ऐसे सलाइवा सलाइवा भी एक फ्लूइड है, और एक जो अपना यूरिन होता है वो भी अपना एक फ्लूइड है। सीमन वो भी एक फ्लूइड है, वजाइनल फ्लूइड। और जैसा कि अपना गैस्ट्रिक जूस जो कि अपने डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इन फ्लूइड्स को हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। देखिए, मेडिकल और पैरामेडिकल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बॉडी फ्लूइड्स। सबसे पहले पढ़ते हैं ये बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। जो हमारी बॉडी में तरल पदार्थ यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उन्हें हम बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं, जैसे कि टीयर्स, यूरिन, ब्लड, सलाइवा। अब इनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होती है, जो काम क्या करते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ब्लड। ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लूइड है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये ब्लड है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे हमारी एटीपी फॉर्मेशन होती है और एनर्जी बनती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, सर्कुलेट्स थ्रू आउट बॉडी, यानी ये बॉडी में सर्कुलेट करता है एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए, ब्लड के बारे में और जान लेते हैं कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच होता है 7.4, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है, और हमारी बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड रहता है। अब है यूरिन। यूरिन क्या है? यूरिन हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये पेल येलो कलर होता है। ये इसका पेल येलो कलर, यानी कि इसका येलो कलर क्यों होता है? ये होता है बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन कहाँ होता है? ये होता है हमारे ब्लड में। यूरिन किडनी द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये हमारे ब्लड के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको किडनी द्वारा अलग कर दिया जाता है, जो यूरिन के साथ निकल जाता है। और यूरिन में एक्स्ट्रा वाटर रहता है, जो हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस का कार्य करता है। अब है सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? देखिए, सलाइवा हमारे मुंह में रहती है, यानी मुंह में आती है एक ग्लैंड के द्वारा, जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। इसे हिंदी में कहें तो लार ग्रंथि, जिसमें एक लिक्विड फॉर्म में आता है। ये चिपचिपा सा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, सलाइवा। ये हमारे इस सलाइवा में एक एंटीजन भी होता है, जो हम बैक्टीरिया को किल कर देता है। यानी कि जो हमारे मुंह के द्वारा बैक्टीरिया, यानी कि हम दिन में रहते हैं तो हमारे मुंह से कोई स्मेल नहीं आती, क्योंकि वो सलाइवा रहता है, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिसके कारण हमारे मुंह में बदबू आती है। लेकिन हम रात के समय सलाइवा सीक्रेट नहीं हो पाता, जिसके कारण इसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, जिससे मुंह में बदबू यानी स्मेल आने लगती है। इसलिए हम सुबह सुबह साफ़ कर देते हैं ब्रश के माध्यम से। ये सलाइवा है, ये हमारे मुंह में पाया जाता है। फाउंड इन माउथ, हेल्प इन डाइजेशन एंड लुब्रिकेशन, यानी कि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एंजाइम भी होते हैं, और ये लुब्रिकेशन का भी काम करता है, जो हम आसानी से खाना को निगल सकते हैं। अब है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? यानी कि हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ये काम क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है ब्रेन को, यानी कि उसके चारों तरफ है तो वो प्रोटेक्ट करता है। एंड ये कुशन की तरह कार्य करता है। कुशन यानी ये तकिए की तरह कार्य करता है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करता है। ये क्या है? सराउंड्स ब्रेन, यानी ब्रेन के सराउंडेड पाया जाता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी जो बैकबोन होती है उसमें पाया जाता है। एंड ये क्या काम करता है? प्रोटेक्ट्स एंड कुशंस, ये प्रोटेक्ट करता है और एक तकिए की तरह कार्य करता है। अब है साइनोवियल फ्लूइड।
साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। देखिए, हमने जॉइंट पढ़े थे। जॉइंट में हम पढ़ते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें से एक टाइप है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के अंदर ही साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ये काम क्या करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, यानी फ्रिक्शन को कम कर देता है एंड हमारे मूवमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये क्या है, एक लुब्रिकेंट की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि हम जब भी अपने साइनोवियल जॉइंट के माध्यम से कोई मूव करते हैं तो वह नॉर्मली मूव हो जाता है एंड कोई पेन भी नहीं होता है, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है ये साइनोवियल फ्लूइड। अब है प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, इसका काम क्या है। ये क्या है, बिटवीन लेयर्स ऑफ प्लूरा, यानी कि ये फ्लूरा लेयर्स के बीच में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। आपको ऐसे याद रखना है, प्लूरा कहाँ पाया जाता, प्लूरा क्या है, प्लूरा लेयर है, उसके बीच में पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और इसका फंक्शन क्या है, लुब्रिकेट्स द लंग्स, यानी लंग्स को लुब्रिकेट करता है। अब है पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड क्या होता है, ये हमारे एब्डोमेन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन कैविटी यानी हमारे जो पेट होता है उसमें जो खाली जगह होती है वहाँ ये प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, लुब्रिकेट्स ऑर्गेन्स, यानी जो ऑर्गेन्स हैं उनको लुब्रिकेट करता है, यानी कि ये हमारे ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसका नाम क्या है, पेरिटोनियल फ्लूइड। अगर आपसे पूछे पेरिटोनियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है तो आपको बताना है एब्डोमेन कैविटी। नेक्स्ट है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ होता है, अराउंड्स द हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है यानी दिल होता है उसके चारों तरफ पाया जाता है। ये क्या काम करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शन होता है, हमारा दिल धड़कता है यानी ब्लड पंप करता है तो वो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड ये हेल्प करता है। अब है वाइल फ्लूइड। ये वाइल फ्लूइड कहाँ होता है, ये लीवर में होता है एंड ये डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी हमारा डाइजेशन होता है उसमें ये वाइल फ्लूइड बहुत हेल्प करता है। ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, सराउंड्स द फीटस इन द वॉम, यानी कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं फीटस होता है उसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है, यानी कि जो जब लेडी गर्भ धारण करती है यानी वो प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ एक फीटस बनने लगता है। इसके चारों तरफ एक फ्लूइड पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी ये फीटस को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है लिम्फ। अब ये लिम्फ फ्लूइड क्या होता है, ये लिम्फ फ्लूइड है पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी ये लिम्फ फ्लूइड है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। हेल्प फाइट इन्फेक्शंस, यानी कि जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। अब है सीमन। सीमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। सीमन एक मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है जो कि ओनली मेल में पाया जाता है। कंटेन्स स्पर्म, स्पर्म यानी शुक्राणु कंटेन्स रहते हैं एंड एंजाइम्स, एंजाइम्स भी रहते हैं जिसके माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। अब है वजाइनल सीक्रेशन। ये ओनली फीमेल्स में पाया जाता है। जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है वजाइनल सीक्रेशन, जो कि उसमें सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, ये मेंटेन्स हाइजीन एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। ये हाइजीन को मेंटेन करता है एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, और ये ओनली फीमेल्स में सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस ये डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसमें ये क्या सीक्रेट्स इन द स्टमक, स्टमक में सीक्रेट होता है। एड्स इन डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में ऐड होता है यानी हेल्प करता है।
कंटेन्स HCl एंड एंजाइम्स। इसमें क्या होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन करते हैं, केमिकल डाइजेशन करते हैं। अब है पेनक्रिएटिक जूस। ये पेनक्रिएटिक जूस क्या होता है, प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज। ये पेनक्रिएटिक जूस है वो प्रोड्यूस होता है यानी सीक्रेट होता है। प्रोड्यूस कौन करता है, पेनक्रियाज, यानी पेनक्रियाज द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स, यानी कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। मोस्टली प्रोटीन्स, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इनका डाइजेशन में हेल्प करता है और ये सीक्रेट होते यानी प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज से। अब है स्वेट। स्वेट क्या है, स्वेट एक पसीना है, ये एक फ्लूइड है सीक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड्स। ये सीक्रेट होता है स्वेट ग्लैंड से। हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये हेल्प करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। यानी कि जैसे ही हमको गर्मी लगती है, ज़्यादा गर्मी लगती है तो पसीना निकलने लगता है यानी सीक्रेट होने लगता है। कहाँ से सीक्रेट होता है, ये स्वेट ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जिसके माध्यम से हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब है टीयर्स। टीयर्स क्या है, ये आंसू हैं। ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, प्रोड्यूस बाय टीयर ग्लैंड। ये टीयर ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। एंड क्लींस, ये फंक्शन क्या करते हैं, क्लींस एंड प्रोटेक्ट्स द आइज़, यानी हमारे आँखों को साफ रखते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आँखों को। यानी कि जैसे आपने देखा होगा हमारी आँखों में कचरा चला गया तो हमारे आँखों में आंसू आने लगते हैं, जिससे क्या है ये प्रोटेक्ट करके रखता है एंड क्लीन रखता है। कोई छोटा मोटा कीड़ा चला जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आंसू आते हैं। आंसुओं में यानी टीयर्स में एक एंजाइम्स होता है जो आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप इन फ्लूइड्स के ऊपर डायग्नोसिस पढ़ना चाहते हैं, यानी कि इस कौन से फ्लूइड से कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है, और तो उसको पढ़ने के लिए आप इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, तो हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे जिसके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं कि कौन से फ्लूइड से कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।